नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तुला राशि के जातकों के जीवन में 2023 के गोल्डन पीरियड की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, अगस्त 2023 से आपके जीवन के गोल्डन पीरियड की शुरुआत होने जा रही है। पिछले 7 माह से जो कष्ट परेशानियां आपने झेली, उनके अंत की शुरुआत अगस्त 2023 से होने जा रही है। तो इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे कि अगस्त 2023 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा, प्रतियोगिता और लव रिलेशंस की दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, नौकरी, रोजगार, व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा अगस्त 2023। इसके अलावा भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलने जा रहा है आपको इस माह, यात्रा, देशाटन, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, विदेश और दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र हैं और शुक्र का गोचर कुंडली के दशम भाव कर्म भाव में है 7 अगस्त से। और यहाँ पर शुक्र वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में शुक्र एक भाव पीछे का भी फल देंगे, तो शुक्र आपके लिए भाग्य भाव का भी फल देंगे। 4 सितंबर तक शुक्र दशम भाव में रहेंगे। सूर्य का गोचर दशम भाव में है और सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं। 17 अगस्त को सूर्य राशि परिवर्तन करके एकादश भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर बुध पहले से ही हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। इसके अलावा सूर्य अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। स्वराशि में गोचर करते समय सूर्य अत्यंत बली होंगे। और तीसरी बात यह है कि सूर्य और बुध दोनों ही 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी लाभ के भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल 19 अगस्त तक एकादश भाव में, फिर राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में गोचर करेंगे। केतु आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि पंचम में गोचर कर रहे हैं, गुरु और राहु सप्तम में गोचर कर रहे हैं। ये तो है ग्रह स्थितियाँ, अगस्त माह का ग्रह गोचर। देखिए, जीवन में जब अच्छा समय आने वाला होता है तो ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का हो जाता है जिससे आपके जीवन की परेशानियों का अंत होने लगता है और जीवन में खुशियों की बरसात शुरू हो जाती है। हालांकि पिछले 6-7 माह से ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार का रहा है कि आपके जीवन में हर मोर्चे पर संघर्ष करना पड़ा होगा, कष्ट ही मिले होंगे। धन की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछले 6-7 महीने ज़्यादा अच्छे नहीं गुजरे होंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से गुजरे होंगे आप। एक एक पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ा होगा। पैसा या तो मिला ही नहीं होगा और अगर धन आया भी होगा तो जितना आया होगा उससे ज़्यादा खर्च हो गया होगा और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। कारोबार, व्यापार की दृष्टि से पिछले 6-7 माह ज़्यादा अच्छे नहीं रहे होंगे। नौकरी, रोजगार को लेकर आपके मन में चिंता बढ़ी होगी। जो अपने थे उन्होंने भी आपसे दूरी बनानी शुरू कर दी होगी और हो सकता है किसी कारण से आपकी सामाजिक छवि भी धूमिल हुई हो। आर्थिक संकट, मित्रों रिश्तेदारों से दूरी, खराब स्वास्थ्य, व्यापार व्यवसाय में मंदी के कारण आपने बहुत अधिक
मानसिक तनाव झेला होगा और हो सकता है थकान, एंजाइटी और डिप्रेशन की स्थिति भी बनी हो। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अब समय बदलने जा रहा है और इसकी शुरुआत 15 जुलाई से हो चुकी है। आपने महसूस भी किया होगा इस परिवर्तन को, और अब अगस्त 2023 से आपके जीवन के गोल्डन पीरियड की शुरुआत होने जा रही है। तो ग्रहों के गोचर के आधार पर तुला राशि के जातकों के लिए अगस्त 2023 कैसा रहेगा, आइए इसी को समझते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि अगर स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहा तो फिर आप कार्य कैसे करेंगे, धन कैसे अर्जित करेंगे, अपने परिवार की देखभाल कैसे करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण तो है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य का विचार लग्न भाव से किया जाता है। लग्न भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र अष्टम के भी स्वामी हैं, और आपकी कुंडली में लग्न के भाव में केतु का गोचर है और राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, कुंडली का जो दूसरा भाव होता है ये वाणी का होता है और ये आपके भोजन का भी होता है, और इसके स्वामी मंगल हैं जो कि 19/8 के बाद 12वें भाव में गोचर कर जाएंगे। अब 12वां भाव क्या होता है, लॉसेस का होता है, हानि का होता है। तो अगर आपने अपने भोजन पर, खान पान पर ध्यान नहीं रखा तो स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। अगर आपने अपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा, क्रोध और उग्रता पर नियंत्रण नहीं रखा, तो मंगल तो लड़ाई झगड़े मारपीट के कारक होते हैं, कोर्ट कचहरी की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर और अपनी वाणी को लेकर के विशेष ध्यान रखना होगा, खास करके 19 अगस्त के बाद से। अब आपके आर्थिक स्थिति, आपके धन के बारे में बात करते हैं। आपके लग्न के स्वामी और धन के कारक दोनों ही हैं दैत्य गुरु शुक्र। देखिए, दैत्य गुरु शुक्र का गोचर सिंह राशि में कुंडली के एकादश भाव में 7 जुलाई को हुआ था। 23 जुलाई को शुक्र वक्री हो गए और 7 अगस्त तक शुक्र लाभ के भाव में ही रहेंगे। इस समय बुध हैं, सूर्य जो हैं वो दशम में गोचर करेंगे 7 अगस्त तक। अब 11वां भाव क्या होता है? 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं। वक्री अवस्था में शुक्र को चेष्टा बल प्राप्त है, तो इस समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। वक्री होने पर एक भाव पीछे का फल देंगे तो दशम भाव का भी फल देंगे। तो कार्य क्षेत्र में भी उन्नति होगी, कार्य करने का अच्छा माहौल मिलेगा और धन का लाभ होगा। 11वां भाव सोशल सर्किल का होता है। यहाँ पर बुध का गोचर है जो कि शुक्र के साथ हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, और बुध एक सामाजिक ग्रह हैं। तो जो लोग सोशल सर्विस से जुड़े हुए हैं, जो लोग समाज सेवा से जुड़े हैं, उनको भी लाभ होगा। 7 अगस्त तक गुरु से त्रिकोण पर हैं शुक्र। देखिए, गुरु से 1 2 3 4 5, गुरु से पंचम पर हैं शुक्र और शुक्र से नवम पर हैं गुरु। तो त्रिकोण का संबंध बना, गुरु भी एक्टिवेट होंगे और शुक्र भी एक्टिवेट होंगे। तो ऐसे में सप्तम भाव की चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। सप्तम भाव क्या है? विवाह का। तो विवाह से आपको धन का लाभ होगा। शुक्र अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम भाव ससुराल पक्ष को शो करता है, तो ससुराल से आपको धन की प्राप्ति होगी। सप्तम भाव का संबंध 11वें भाव से बन रहा है, तो व्यापार से लाभ होगा।
दाम्पत्य सुखों का लाभ प्राप्त होगा, विवाह से लाभ होगा और आपके सोशल इमेज भी बेहतर होगी। शुक्र दशम का भी फल देंगे तो आपके बॉस, आपके सीनियर से आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। शुक्र अत्यंत शुभ भाव में हैं, लाभ के भाव में हैं और सूर्य की राशि में गोचर कर रहे हैं, ग्रहों के राजा की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो आप आय की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आपकी इनकम बढ़ेगी, डेली इनकम इम्प्रूव करेगी, एक से अधिक साधनों से आपको धन का लाभ होगा। इस समय आपका मन इस बात पर फोकस करेगा कि कैसे अपनी इनकम को बढ़ाएं, कैसे अपने सपनों को पूरा करें। अब इसके बाद क्या होगा कि 7 अगस्त को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके कुंडली के दशम भाव में आ जाएंगे, कर्क राशि में। अब यहाँ तो शुक्र और भी अच्छा फल देंगे, क्योंकि वक्री हैं तो भाग्य भाव का भी फल प्रदान करेंगे। कर्क राशि जल तत्वीय राशि है, शुक्र जल तत्वीय ग्रह हैं, तो दोनों में तात्विक समानता के कारण और केंद्र के भाव में गोचर करने के कारण शुक्र यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। दशम भाव के फलों में तो वृद्धि होगी ही, क्योंकि शुक्र का चेष्टा बल कहाँ पर होगा, दशम भाव पर होगा। तो कैरियर को लेकर के एक अच्छा संकेत मिल रहा है। अब वक्री अवस्था में नवम भाव को भी प्रभावित करेंगे तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। नवम भाव के स्वामी बुध हैं जो शुक्र के मित्र हैं, तो भाग्य साथ साथ चलेगा। पिता, गुरु और बॉस से रिलेशंस भी आपके बहुत अच्छे होंगे। अपने कैरियर को लेकर के जो चिंता थी वो समाप्त होगी। अभी तक अगर कार्य क्षेत्र में उठापटक चल रही थी, संघर्ष था, तो वो सब समाप्त होगा। और इस समय आपका मन, चूँकि चंद्रमा आपका मन है, दशम के स्वामी चंद्रमा ही हैं, आपका मन दशम भाव पर यानी अपने कैरियर पर विशेष तौर से फोकस करेगा। 7 अगस्त से 4 सितंबर तक शुक्र दशम भाव में रहेंगे तो कार्य करने का बहुत अच्छा माहौल मिलेगा। और शुक्र की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, अष्टम के स्वामी हैं, तो पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिल सकता है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, तो आपका प्रेम कहाँ से होगा, या तो दशम भाव की चीज़ों से होगा या चतुर्थ भाव की चीज़ों से होगा। तो अगर आप अपने कैरियर के प्रति समर्पित हो गए, कैरियर से आपको प्रेम बढ़ा, तो सीधी सी बात है कि फिर सफलता ही सफलता मिलनी है। शुक्र की दृष्टि चौथे भाव पर, तो माता से स्नेह बढ़ेगा, मातृभूमि से स्नेह बढ़ेगा। अगर आप कहीं बाहर हैं और इस समय अपने घर को वापस लौटना चाहते हैं तो बहुत ही अनुकूल समय है। चौथा भाव जो है सुख सुविधाओं का होता है और शुक्र सुख सुविधाओं के कारक हैं, तो आप के घर में सुख सुविधा के साधन, लग्जरी और कंफर्ट के साधन बढ़ेंगे। अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़ करके आप कोई कार्य शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आप रियल इस्टेट से या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, या आप शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, कला के कारक हैं, तो जो लोग कला के क्षेत्रों से संबंधित हैं उनके धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। संगीत है, नृत्य है, अभिनय है, लेखन है, मॉडलिंग है, फिल्म है, टीवी सीरियल्स हैं, इन सब क्षेत्रों से, वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी से जो लोग जुड़े हुए हैं। इसके अलावा शुक्र सुख सुविधा के साधनों के भी कारक होते हैं, तो जो लोग ऐसी चीज़ों के व्यापार व्यवसाय में जुड़े हुए हैं जिससे कि आपको सुख सुविधा प्राप्त होती है, उनके व्यापार व्यवसाय से आपको लाभ मिलेगा। शुक्र
कैरियर में ग्रोथ लाएंगे, आपके स्टेटस को बढ़ाएंगे। और इसके बाद 4 सितंबर को मार्गी रहे होंगे और शुक्र जो हैं 2 अक्टूबर तक चतुर्थ भाव में ही गोचर करेंगे और आपके लिए धन, वैभव, ऐश्वर्य, शुक्र सब कुछ प्रदान करेंगे। शुक्र का गोचर काफ़ी लंबे समय तक दशम और एकादश में रहेगा, तो इस गोचर काल में आपके लिए बहुत बड़े लाभ की शुरुआत हो चुकी है। अगस्त में तो लाभ मिलेगा ही, सितंबर में भी और अक्टूबर में भी लाभ प्राप्त होगा। कैरियर और नौकरी की बात करें तो 17 अगस्त तक सूर्य जो हैं वो दशम भाव में रहेंगे। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं, शासन प्रशासन के कारक हैं, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं। और दशम में सूर्य दिग्बली होते हैं, अपने मित्र चंद्रमा की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो दिग्बली सूर्य के प्रभाव से करियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। शासन प्रशासन में उच्च पद मिल सकता है, आपका स्टेटस ग्रो करेगा। सूर्य पिता के कारक हैं और बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो पिता से, बॉस से सहयोग मिलेगा आपको। पिता और बॉस के सहयोग से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि बुध भाग्य भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा छठे भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि सूर्य के परम मित्र हैं और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव दशम का दशम होने के कारण आपके कैरियर को भी शो कर रहा है, तो छठे भाव का संबंध दशम से बन रहा है, सप्तम का दशम से बन रहा है, तो इस समय आपके लिए सरकारी नौकरी का भी योग बनेगा। 19/8 को मंगल छठे भाव में आ जाएंगे और मंगल की दृष्टि 12वें भाव में आ जाएंगे और मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। मंगल लाभ के भाव में 19 अगस्त तक रहेंगे, फिर 12वें में चले जाएंगे। तो जो लोग मेडिकल और सर्जरी से जुड़े हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, जो लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन सभी जातकों को विदेश जाने का योग बनेगा और विदेश से लाभ मिलेगा। इन क्षेत्रों में विदेश में जॉब भी मिल सकता है और विदेश यात्राओं का भी योग बनेगा। जहाँ तक लव रिलेशंस की बात है, तो लव रिलेशन की दृष्टि से अगस्त 2023 बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि पंचम में गोचर कर रहे हैं। शनि वक्री हैं, चीज़ों को डिले कर देते हैं। और मंगल 19/8 तक हैं, मंगल की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, और मंगल क्रोध और उग्रता के कारक हैं, तो मंगल की दृष्टि पंचम पर पड़ना ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्रोध के कारण संबंधों में दूरी बन सकती है, हालांकि 19/8 के बाद स्थितियां ठीक हो जाएंगी। विवाह के योग बनेंगे, क्योंकि गुरु सप्तम में गोचर कर रहे हैं। अचानक से विवाह के योग बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर राहु है, लेकिन लव मैरिज का योग नहीं बन रहा है। स्पष्ट इंडिकेशंस हैं अरेंज मैरिज का ही योग बनेगा। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक रहेगा, हालांकि राहु के कारण थोड़ा बहुत भ्रम पैदा हो सकता है और केतु की दृष्टि भी पड़ रही है। केतु डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के, दूरी के कारक होते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्थिति तो ख़राब नहीं होगी। कुल मिलाकर के दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक ही रहेगा, बस आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। व्यापार की बात करें तो व्यापारियों के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का होता है। सप्तम भाव में गुरु का गोचर है, केंद्र के भाव में, मित्र की राशि, मंगल की राशि में, तो आप व्यापार का विस्तार करेंगे। व्यापार के कारक बुध हैं, जो कि लाभ के भाव में सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, अति विशिष्ट कारक होते हैं। और 24 अगस्त को वक्री हो जाएंगे, और जब वक्री हो जाएंगे तो बुध दशम का भी फल प्रदान करेंगे। तो इस तरह से
व्यापार व्यवसाय के लिए व्यापारियों के लिए 24 अगस्त के बाद 24 अगस्त से 16 सितंबर का समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। बुध 12वें भाव के स्वामी हैं तो विदेशी व्यापार में भी उन्नति देखने को मिलेगी। जहाँ तक भाग्य की बात है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुला राशि के जातकों के लिए अगस्त 2023 में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, क्योंकि भाग्येश जो है वो लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। तो इस तरह से अगस्त 2023 तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन में नई शुरुआत होने जा रही है, नया सवेरा आने जा रहा है, गोल्डन पीरियड की शुरुआत होने जा रही है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और आपके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है उसका उपाय अवश्य कर लें। तो बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर के अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान न करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें।
घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें, गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें, गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से, और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।